हेलो साथियों। मैं फिर से शिक्षा एक पहल मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ आज, which is the current affairs series I'm starting today. And this series is especially designed for the people who will be appearing for IAS prelim exam in October 2020. The date has been already out. Maybe I will speak in Hindi. I have made the presentation in English, but I will speak in Hindi so that the student who are preparing for Hindi and English both can get benefited by this presentation. I have put lot of effort, and actually I have got the cream of the newspaper Hindu. So please spend some quality time on this, and if you want, I can even provide you the hard copy of this. We can talk about that later. And this channel is free for everyone. Please share this video with your friends so that they can also get benefited of it. So ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइवेट लैब में कोविड-19 का टेस्ट कराने के लिए मैक्सिमम अमाउंट रखा गया है वो कितना है? सो दैट इज 4,500 रुपये। दूसरा क्वेश्चन है वो कौन से 3 राज्य हैं जिन्होंने इस टैरिफ को इम्प्लीमेंट किया है? महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। सो बेसिकली हो क्या रहा था कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल एंड लैब्स हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में पैसा चार्ज कर रहे थे पेशेंट से, तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी कि इससे ज़्यादा टैरिफ कोई नहीं लेगा। एंड महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट 3 स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट। आजकल इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत चल रहा है। एक टर्म हम सुनते हैं LAC। LAC की फुल फॉर्म है द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दिस LAC इंडिया और चाइना की जो कंट्रोल टेरिटरी है उनके बीच में एक डिमार्केशन लाइन है कि कितना एरिया इंडिया के अंडर कंट्रोल है और कितना चाइना के अंडर। जनरली हम इसे LAC रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which are the region for which India China standoff is happening? वो कौन कौन से रीजन है जहाँ पे इंडिया और चाइना में आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? तो वो यहाँ पे 4 रीजन मैंने डिफाइन किए हैं। पेंगोंग TSO विच इज प्रोनाउंस एज पेंगोंग सो लेक, जो लेह लद्दाख की बहुत फेमस लेक है। गलवन वैली और गोग्रा पोस्ट, ये तीनों रीजन तो लद्दाख में आते हैं। और चौथा रीजन है नाकुला पास जो सिक्किम में है। तो इन चारों जगह पे अभी इंडिया चाइना में स्टैंड ऑफ चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हु इज द CEO ऑफ SpaceX? SpaceX एक कंपनी है जो कि नासा के साथ कोलैबोरेट करती है। तो उसके CEO कौन है? एलन मस्क। अभी वो काफी चर्चा में रहे रिसेंटली। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बारे में देखेंगे। Who has sent the astronaut into space in collaboration with NASA? जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, नासा के साथ कोलैबोरेट करके किसने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में अभी रिसेंटली भेजा है? तो वो SpaceX ने भेजा है, जिसके CEO एलन मस्क हैं। और इन्होंने ISS जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे 2 एस्ट्रोनॉट को भेजा SpaceX ने। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी अभी रिसेंटली। ओके, HCQ इज नथिंग बट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जिसके बारे में हमने सुना कि एंटी मलेरिक मेडिसिन है और ये कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अभी रिसेंटली एक मेडिकल जर्नल है जिसने कुछ क्वेश्चन रेज किए थे कि ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मेडिसिन है ये एक वायबल या सही ड्रग नहीं है कोविड-19 को के क्योर के लिए। तो वो मेडिकल जर्नल कौन सा है जिसने क्वेश्चन रेज किया था? उसका नाम है लेंसेट, LANCET, लेंसेट। इट्स अ मेडिकल जर्नल। मेडिकल जर्नल क्या होता है? इट्स लाइक अ पब्लिकेशन, लाइक अ न्यूज़पेपर। सिमिलरली इट्स अ जर्नल, मेडिकल जर्नल। Which district of Kerala a pregnant elephant is killed with fruit bomb? It's Palakkad district in Kerala. काफी चर्चा में थी ये न्यूज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
USA has decided to end special trade status of which region? जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 क्राइसिस की वजह से ग्लोबली बहुत सारे नेशंस के रिलेशंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड चाइना इज़ वन ऑफ देम, जिससे कि सभी नेशंस के रिलेशनशिप पे अफेक्ट पड़ा है। तो यूएसए ने इसके चलते हुए एक स्पेशल ट्रेड स्टेटस हांगकांग के साथ चेंज करने का या एंड करने का डिसीजन लिया है हांगकांग। ओके, नाउ व्हाट इज G7 टू G11? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं G7 कंट्रीज की समिट होती हैं। तो G7 मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसमें यूएसए, कनाडा, जर्मनी और भी 4 देश हैं। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है G7 टू G11, जहां पे वो इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि 4 कंट्रीज हैं जो बेसिकली ईस्टर्न ग्लोब को में बिलोंग करती हैं, उनको भी इंक्लूड करने का एक प्रपोजल दिया है, जो कि G7 टू G11 के नाम से जाना जाएगा। तो आप ये चारों देशों के नाम याद रखिए, इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। Okay, now Government of India is planning to make a new building in Delhi. Which is that building? So which is Parliament? Government has काम कर रही है कि मार्च 2022 में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का उनका चल रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ा सिंपल है। विच साइक्लोन केम ऑन ईस्टर्न कोस्ट? अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ईस्टर्न कोस्ट पे एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था अम्फन करके, जिसने उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के बहुत सारे एरियाज को बहुत नुकसान पहुंचाया। अम्फन। दूसरा साइक्लोन जो कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आया था, इसका नाम था निसर्ग, और ये मेनली मुंबई एंड गुजरात के तटों के आसपास आया था। हालांकि इस तूफान ने इतनी तबाही नहीं मचाई जितनी अम्फन ने मचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज बीन बैंड फॉर 4 years बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट? तो ये प्लेयर हैं गोमती मरिमुतु। इनको पॉजिटिव पाया गया है जब इनका डोपिंग टेस्ट हुआ कि ये स्टेरॉइड्स का प्रयोग करती हैं, और इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। 800 मीटर की रेस में ये दौड़ती हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, विच एथलीट हैज चेंज हिज प्रिपरेशन फ्रॉम 400 मीटर टू 200 मीटर फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स? सो ये आनंदन गुणाशेखरन है, जो कि एक आर्मी से रिटायर्ड है। बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है इनकी। तो ये टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हें पता चला कि उसमें 400 मीटर का ऑप्शन नहीं है, तो इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को 200 मीटर का कर दिया है। तो इन्होंने हार नहीं मानी और ये 200 मीटर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं उसकी, और ही इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। सो गाइज, आज मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ये 15 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द top news for today, and they are very good current affairs query which can come in any exam we have this year. So keep learning, and please like, if you have liked this video, then please like it and subscribe it, press the bell icon. You will be definitely getting such videos in coming future, and your like will tell me that you like the content and you appreciate my effort. Thank you. Have a nice day. All the best for preparation.